स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा छठी के बच्चों के लिए सुरभि संस्कृत का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यह वाली बुक लेना है, सुरभि संस्कृत कक्षा 6 के लिए। इसमें हम देखते हैं आज पाठ 1। प्रथमः पाठः मीन्स पाठ 1। कौन सा पाठ? पाठ 1 शब्द परिचयः। ये जो दिया गया है, ये जो 2 बिंदु होते हैं, इन्हें हमने हिंदी में पढ़ा था। ये क्या होते हैं? ये विसर्ग होते हैं। इसका उच्चारण संस्कृत में ह किया जाता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? प्रथमः पाठः, पाठ 1। ठीक है। शब्द परिचयः यानी शब्दों का परिचय। अब शब्द परिचय में ये सबसे पहले क्या दे रहे हैं? जैसे हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर सीखे थे, ऐसे ही संस्कृत में भी यहाँ पर स्वर दिए गए हैं। तो दिए हैं, ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है स्वराः। क्या कहा गया है? स्वराः। इसे क्या कहेंगे? स्वराः। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर कौन कौन से? तो स्वर जैसे हिंदी में होते हैं उसी तरीके से इसमें भी है। जैसे सबसे पहला स्वर है अ, तो अ से क्या शब्द बन रहा है? अश्वः। इसे क्या पढ़ेंगे? अश्वः। अश्वः का अर्थ क्या होगा? घोड़ा। क्या अर्थ होगा इसका? घोड़ा। फिर आता है दूसरा स्वर आम्रम। आ होता है दूसरा स्वर, उससे शब्द बना आम्रम। तो आम्रम का अर्थ होता है हिंदी में आम। अश्व का अर्थ क्या हुआ? घोड़ा। और आम्रम का अर्थ क्या हुआ? आम। ऐसे ही ई है स्वर, और ई से शब्द बना है इष्टिका। इसे क्या कहेंगे? इष्टिका। इष्टिका का अर्थ होता है ईंट। क्या कहेंगे इसे? ईंट। इष्टिका का क्या अर्थ होगा? ईंट। फिर आता है बड़ी ई, उससे जो शब्द बना है ईशः। तो ईशः का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान। ठीक है। फिर आता है ऊ से जो शब्द बना है, उससे क्या शब्द बना है? ऊ से उष्ट्रः। क्या पढ़ेंगे इसे? उष्ट्रः। उष्ट्रः मीन्स या उष्ट्रः का अर्थ हुआ ऊंट। क्या अर्थ हुआ? ऊंट। फिर आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से शब्द बना उड़ना। क्या पढ़ेंगे इसे? उड़ना। उड़ना का अर्थ हुआ ऊन। ठीक है। फिर आता है ऋषि। ऋषि, तो ऋषि का अर्थ हुआ ऋषि। हमें पता है, हम यह पिक्चर देखकर भी समझ सकते हैं यह ऋषि है। तो ये थे अ, आ, ई, उ और ऋ। तो इनसे क्या बना? अश्वः, आम्रम, इष्टिका, ईशः, उष्ट्रः, उड़ना, ऋषि। तो अश्वः घोड़ा, आम्रम आम, इष्टिका ईंट, ईशः ईश्वर या भगवान, उष्ट्रः ऊंट, उड़ना ऊन, ऋषि ऋषि। ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या आता है? अब आता है एणः। ये किसकी पिक्चर है? ए से बनने वाले शब्द की। तो ये क्या है? एणः। एणः किसे कहेंगे हम? एणः कहेंगे बारहसिंघा को। किसको कहेंगे? बारहसिंघा को। तो एणः का अर्थ होता है बारहसिंघा। ऐन्द्रजालिकः। क्या है ये? ऐन्द्रजालिकः। क्या पढ़ेंगे? ऐन्द्रजालिकः। इसका अर्थ होता है जादूगर। ऐन्द्रजालिकः किसे कहेंगे? जादूगर को। अब है ओष्ठौ। क्या है ये? ओष्ठौ। ओष्ठौ का अर्थ होता है ऊपर और नीचे के दोनों ओठ। क्या होते हैं? ओठ। दोनों ओठ, इसलिए ओष्ठौ। ठीक है। ओष्ठौ मतलब ऊपर और नीचे के दोनों ओठ। फिर आता है औ। औ से क्या शब्द बना? औषधम। क्या बना? औषधम। औषधम का अर्थ होता है दवाइयाँ। क्या अर्थ होता है इसका? दवाइयाँ। ठीक है। अब आता है व्यंजनानी। व्यंजनानी यानी व्यंजन। अभी हमने क्या पढ़े थे? स्वर। अब ये क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन में सबसे पहला व्यंजन कौन सा है? क। तो क से क्या शब्द बना? कमलम। क्या शब्द बना? कमलम। कमलम का अर्थ क्या हुआ? कमल का पुष्प या कमल। कमलम कमल। अब ये है खड्गः। क्या है ये? खड्गः। खड्गः का मतलब क्या हुआ? तलवार। क्या अर्थ हुआ इसका? तलवार। खड्गः तलवार। अब आता है ग से बना गणेशः। क्या बना? गणेशः। गणेशः यानी भगवान गणेश।
गणेश का क्या अर्थ हुआ? भगवान गणेश। फिर आता है घटः। घ से क्या शब्द बना? घटः। तो घटः का अर्थ क्या हुआ? घड़ा। घटः का अर्थ घड़ा। ठीक है। फिर आता है गंगा। ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ग से क्या शब्द बना? गंगा। तो गंगा यानी गंगा नदी। क्या हुआ गंगा का अर्थ? गंगा नदी। फिर अगला व्यंजन है च। च से बनता है शब्द चक्रम। चक्रम का अर्थ क्या होता है? पहिया। क्या अर्थ होगा चक्रम का? पहिया। फिर है छ। छ से बना छत्रम। छ से क्या बना? छत्रम। तो छत्रम का क्या अर्थ होगा? छत्रम का अर्थ होगा छाता। क्या अर्थ होगा? छाता। फिर ज से बना जलयानम। क्या बना? जलयानम। क्या पढ़ेंगे इसे? जलयानम। जलयानम का अर्थ हुआ पानी का जहाज। जो पानी में चलता है वह जहाज, पानी का जहाज। फिर झरह। झ से क्या बना? झरह। क्या पढ़ेंगे इसे? झरह। झरह यानी झरना। ठीक है। फिर य का प्रयोग हुआ है यहाँ। य का क्या अर्थ हुआ? य से बनेगा शब्द चंचू। क्या बनेगा? चंचू। तो चंचू का अर्थ क्या होगा? चोंच। चंचू का अर्थ क्या होगा? चोंच। ठीक है। फिर अगला व्यंजन है ट। क्या व्यंजन है अगला? ट। तो ट से क्या शब्द बना? टंकण यंत्रम। इसे क्या पढ़ेंगे? टंकण यंत्रम। एक बार फिर से क्या पढ़ेंगे? टंकण यंत्रम। ठीक है। टंकण यंत्रम का अर्थ हुआ टाइप करने की मशीन। कौन सी मशीन? टाइप करने की मशीन। उसे संस्कृत में कहते हैं टंकण यंत्रम। ठीक है। फिर आता है ठ। ठ से क्या बना? ठ से बना ठठकः। ठठकः। क्या पढ़ेंगे इसे? ठठकः। ठठकः यानी ठटेरा। समझते हैं ठटेरा? ठटेरा यानी जो हमारे टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं उन्हें ठीक करता है वह ठटेरा। ठीक है। तो ठठकः यानी ठठेरा। फिर आता है ड। ड से बना डमरूह। क्या बना? डमरूह। क्या बना? डमरूह। डमरूह का अर्थ क्या हुआ? डमरू। ठीक है। और ढ। ढ से बना ढौलह। क्या बना? ढौलह। ढौलह यानी ढोलक या ढोल। ठीक है। फिर आता है ण का। ण का प्रयोग। तो ण से शब्द बना बाणः। क्या शब्द बना? बाणः। बाणः का अर्थ क्या होगा? तीर। क्या होगा बाणः का अर्थ? तीर। ठीक है। अगला व्यंजन है त। कौन सा व्यंजन है अगला? त। तो त से बना तरुहु। त से क्या बना? तरुहु। तो तरुहु का अर्थ होता है वृक्ष। क्या अर्थ होता है तरुहु का? वृक्ष। ठीक है। अब ये आता है थ। थ से बना थह। क्या बना? शब्द थह। थह का अर्थ होता है मरुद्यान। क्या अर्थ होता है? मरुद्यान या फिर मिट्टी के छोटे छोटे टीले, उसे कहते हैं थह। ठीक है। फिर आता है दर्पणः। इसे क्या पढ़ेंगे? दर्पणः। क्या पढ़ेंगे? दर्पणः। दर्पणः का अर्थ होगा शीशा, आईना, कांच, कुछ भी कह सकते हैं हम। दर्पणः यानी शीशा। ठीक। ध से बना धनुः। धनुः। क्या बना? धनुः। धनु मतलब धनुष। अब न व्यंजन आता है। न से बना नरेशः। क्या बना? नरेशः। तो नरेशः का अर्थ होता है राजा। नरेशः का क्या अर्थ होगा? राजा। पर्णम। क्या प से क्या शब्द बना? पर्णम। पर्णम का क्या अर्थ हुआ? पत्ता। क्या अर्थ हुआ पर्णम का? पत्ता। अब आता है फ। तो फ से बना फणी। फ से क्या बना? फणी। फणी का अर्थ होता है सांप। क्या अर्थ होता है फणी का? सांप। ब से बना बकह। क्या बना? बकह। तो बकह का क्या अर्थ होगा? बगुला। बकह का अर्थ होगा बगुला। फिर ब के बाद क्या आता है? भ। तो भ से क्या बनेगा शब्द? भल्लुकः। क्या शब्द बनेगा? भल्लुकः। भल्लुकः में का अर्थ होता है भालू। क्या होगा भल्लुकः का अर्थ? भालू। फिर आता है म। तो म से बना मयूरः। क्या बनेगा म से? मयूरः। मयूरः का अर्थ होता है मोर। क्या अर्थ होगा मयूर का? मोर। फिर आता है यज्ञः। क्या है? यज्ञः। यज्ञः का अर्थ क्या होगा? हवन या यज्ञ। ठीक है। फिर य के बाद आता है र। तो र से क्या शब्द बना? रथः। क्या शब्द बना? रथः। तो रथः का अर्थ होगा रथ। फिर आता है ल। तो ल से बना लड्डू। क्या बना? लड्डू।
तो लड्डू का अर्थ होगा लड्डू। क्या अर्थ होगा? लड्डू। फिर ल के बाद आता है व से बना वटह। क्या पढ़ेंगे इसे? वटह। अभी सभी व्यंजनों के पीछे दो बिंदियां आ रही है, यानी विसर्ग आ रहे हैं, तो जिसका उच्चारण आप देख ही रहे होंगे। मैं क्या उच्चारण कर रही हूँ? ह। आप सभी को भी ऐसे पढ़ना है। तो ये व है, ट है और फिर विसर्ग है, तो क्या पढ़ेंगे इसे? वटह। क्या पढ़ेंगे? वटह। वटह यानी बरगद। वटह किसको कहेंगे? बरगद के पेड़ को वटह बरगद। ठीक है। ये श से क्या शब्द बना? शशकः। क्या शब्द बना? शशकः। सशकः नहीं पढ़ेंगे हम, शकर का श है इसलिए क्या पढ़ेंगे? शशकः। शशकः का अर्थ होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। अब ये शकर का था, ये क्या है? षटकोण का। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? श। क्या पढ़ेंगे? श। तो श से क्या बना? षटपदः। क्या बना? षटपदः। तो षटपदः मतलब भंवरा। षट यानी छह, संस्कृत में षट का अर्थ होता है छह। तो छह पैरों वाला कौन? तो भंवरा। तो षटपदः का अर्थ हुआ भंवरा। ठीक है। फिर आता है सपेरे का सरह। स से बना सरह। सरह का अर्थ होता है सरोवर या तालाब। ठीक है। फिर आता है ह से शब्द बना हलम। हलम मतलब हल। ठीक। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। अभी हमने कहाँ से क से ह तक पढ़े, ये व्यंजन थे। अब आते हैं संयुक्त व्यंजनानी, यानी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? क्ष, त्र और ज्ञ। तो क्ष से क्या होगा? शब्द बना क्षत्रिय। क्या शब्द बना? क्षत्रिय। समझ गए आप? क्या शब्द बना? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय। फिर आता है त्रसम। त्र से बना त्रसम। क्या पढ़ेंगे इसको? त्रसम नहीं, त्रसम नहीं, ये म में हलंत लगा है, मतलब म को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, वह आधा है। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे इसे? त्रसम। क्या पढ़ेंगे? त्रसम। तो त्रसम का अर्थ क्या होगा? बगीचा या फिर बहुत सारे पौधों का झुंड। ठीक है। त्रसम का मतलब होगा बगीचा या बहुत सारे पौधों का झुंड। फिर आता है ज्ञ। तो ज्ञ से बना ज्ञानी। क्या बना ज्ञ से? ज्ञानी। तो ज्ञानी मतलब जो जानकार हो या जो जानता हो या जो ज्ञानी हो, वह ज्ञानी। तो ठीक है, आपने समझा होगा। अ से हमने पढ़े औ तक क्या थे? वे स्वर थे। और क से हमने ज्ञ तक पढ़े, वो क्या है? व्यंजन है। तो आप सभी को इनके जो शब्दार्थ है वो अपनी कॉपी में नोट करना है और उन्हें अच्छे तरीके से नोट करने के बाद इन सारे शब्दार्थों को याद करना है। और याद करने के बाद इस पाठ को जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आपको खुद से पढ़ना है और फिर उसका अर्थ करना है। ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अगले वीक में जब हम पढ़ेंगे तो हम इन सभी के जो मीनिंग है एक बार फिर से मैं आप सभी को बताऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। और फिर उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है या जो भी एक्सरसाइज है वो मैं आप सभी को करवाऊंगी। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।